अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कानूनी विलायत का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। यह है हिस्से अव्वल, तारुफ व अहमियत, यानी विलायत का तारुफ क्या है और विलायत की अहमियत कितनी है। अल्लाह ताला ने मर्द औरत के मिलाप से दुनिया में आबादी का सिलसिला जारी फरमाया और इंसानियत को मुख्तलिफ क़बाइल और बरादरियों में तकसीम फरमा दिया। फिर इंसानियत में से मर्द औरत को अलग अलग सलाहियतें, मुख्तलिफ मिजाज व ख्याल और मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दे दी ताकि निज़ाम आलम एक तरतीब के साथ चलता रहे और टकराव इंतशार की कैफियत पैदा न हो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत के मुताबिक इंसान जब तक चलता रहेगा, दुनिया अमन व आफियत का गहवारा रहेगी, और जब फितरत से सरमो इनहराफ का सिलसिला शुरू होगा तो दुनिया में फसाद व बदअमनी आम होगी और निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला का एक कानून है कि इस दुनिया को चलाने के लिए हर चीज़ में जोड़े बनाए, यहाँ तक कि इंसान में भी अल्लाह ने जोड़े बनाए। इंसानों को मुख्तलिफ क़बाइल और बरादरियों में तकसीम किया। फिर अल्लाह ने आदमी और औरत को अलग अलग सलाहियतें दी, अलग अलग मिजाज व ख्याल दिया और मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी, इस तरह से कि अल्लाह का ये निज़ाम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से चलता रहे और इसमें किसी किस्म का टकराव, इंतशार या डिस्टर्बेंस पैदा न हो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत के मुताबिक अगर इंसान काम करता रहा, जिंदगी गुजारता रहा, तो दुनिया में अमन व अमान रहेगा, दुनिया एक आफियत का गहवारा बनकर रहेगी। लेकिन जब इंसान अपनी फितरत के खिलाफ काम करेगा, फितरत से इनहराफ करेगा, तो दुनिया में फसाद और बदअमनी यानी इनडिसिप्लिन, डिस्टर्बेंस और वायलेंस क्रिएट हो जाएगा और सारा निज़ाम अल्लाह की इस कायनात का दरहम बरहम हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह ने निकाह के लिए वली की क्या अहमियत रखी है। सिग्निफिकेंस ऑफ गार्डियन फॉर मैरिज। निकाह इंसानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, यानी इंसानी जिंदगी का एक अहम पहलू, एक अहम जिम्मेदारी निकाह है। दुनिया में हमेशा ही से यही निज़ाम चला आ रहा है कि निकाह के जुमला मामलात खानदान के अहम जिम्मेदारियां मर्द, अफराद और बड़े लोग ही अंजाम दिया करते हैं। यानी अल्लाह ताला निकाह के मामलात को कायम रखने के लिए एक निज़ाम चला रहा है जिसके जुमला मामलात खानदान के अहम जिम्मेदार पूरे करते हैं। औरत व लड़की की मर्जी और पसंद को मलूज रखा जाता है, लेकिन मामले को सर अंजाम आबा व अजदाद बड़े मर्द हजरात ही दिया करते हैं। यानी लड़की की मर्जी पूछी जाती है, उसकी पसंद का ख्याल रखा जाता है, लेकिन निकाह से रिलेटेड तमाम मामलात एल्डर्स ही टेक केयर करते हैं। चुनांचे कुरान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़िमन में उनके निकाह के मसले का भी जिक्र किया है। यानी हमने कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके निकाह की तफसील पढ़ी है, तो दूसरी तरफ निकाह को अंजाम देने और मामला से निमटने के लिए लड़की यानी हजरत सफूरा के वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ही आगे होते हैं और वही सारा मसला निपटाते हैं। यानी हम इस वाक़े में देखते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटी का निकाह खुद अपनी सरपरस्ती में करते हैं। सूरह क़सस में इसकी तफसील आई है। क़ाला इन्नी उरीदु अन उनकी हक़ इहदयब नदैया हतान। कहा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुझसे कर दूँ। इंसान की कदीम तारीख बताती है कि निकाह के मसले को औरत ने नहीं बल्कि औरत के बाप ने अंजाम दिया है। यानी अगर हम इंसान की तारीख पर रोशनी डालते हैं, तारीख की स्टडी करते हैं, तो हमको ये बात समझ में आती है कि हमेशा औरत के सरपरस्त ने उसका निकाह अंजाम दिया है, उसके निकाह से रिलेटेड सारे जिम्मेदारियां पूरे की हैं। ये फितरत निसा व हया निस्वानी के खिलाफ है कि औरत खुद ही ये सारे मामलात अंजाम दे, बल्कि हमेशा से ही औरत के सरपरस्तों की मातहती ही में ये उमूर अंजाम पाते रहे हैं। चूँकि लड़की में हया होती है, इसीलिए अल्लाह ने औरत के सरपरस्तों को ये जिम्मेदारी दी है कि निकाह के तमाम उमूर वो अंजाम दें। चुनांचे सीरत में हमको ये भी मिलता है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, जो एक बड़ी उम्र की खातून थी जिनके 2 निकाह पहले हो चुके थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा किया तो खुद से निकाह के सारे मामलात को अंजाम नहीं दिया। यानी जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं तो हमको हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो निकाह हुआ अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उसकी तफसील हमको मालूम होती है कि जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने निकाह का इरादा किया तो आपके वालिद ने तमाम मामलात को अपनी सरपरस्ती में अंजाम दिया। हालांकि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले 2 निकाह हो चुके थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा किया तो खुद से निकाह के सारे मामलात को अंजाम नहीं दिया बल्कि अपने वालिद के जरिए अंजाम दिलवाया। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि सबसे पहली खातून जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया वो खदीजा बिन्त खौलीद रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। उनके वालिद ने बाइसत से पहले निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया। मालूम हुआ कि अपनी मर्जी होने के बावजूद हया व पाकिज़गी का यही तरीका राइज रहा है कि औरतों का निकाह उनके वालिद और सरपरस्तों के जरिए अंजाम पाए।
یعنی لڑکی کی حیا اور اس کی پاکیزگی کے سبب اللہ نے یہی طریقہ رائج کیا کہ عورتوں کا نکاح ان کے والد یا دوسرے سرپرست انجام دیں۔ اب دیکھتے ہیں ولایت کا کیا ڈیفینیشن ہے، ولایت کا کیا تعارف ہے۔ نکاح کے لیے سرپرستوں اور ذمہ داروں کا آگے آنا اور ازرِ شرع اپنے ماتحت آنے والے رشتوں کے سلسلے نکاح کو سر انجام دینا ولایت کہلاتا ہے۔ یعنی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں ان کے سرپرستوں کا نکاح کی ذمہ داری کے ساتھ آگے آنا اور اسلامی شریعت کے مطابق جو ان کے ماتحت ہیں ان کا نکاح انجام دینا ولایت کہلاتا ہے۔ بغیر ولی نکاح کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو جو بغیر بڑے اور ولی کے انجام دیے جائیں پسند نہیں کیا اور نکاح کے نتیجہ خیز اور ثمر آور ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ یعنی ہسٹوریکلی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ولی کی کیا اہمیت ہے قرآن کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح کی تفسیر میں۔ تو ایسے معاملات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بغیر بڑے یعنی بغیر سرپرست کے اور ولی کے انجام دیے جانے کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ ایسا نکاح ثمر آور نہیں ہوتا، یعنی فروٹفل نہیں ہوتا، عموماً ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے، یعنی بغیر ولی کے نکاح فروٹفل نہیں ہے، یعنی جو نکاح بغیر ولی کے انجام دیا جائے وہ ناقص اور اکثر اوقات ناکام ہوتا ہے، نتیجتاً وہ اچھے انجام کو نہیں پہنچتا اور دنیا والوں کی نگاہ میں بھی وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی اگر لڑکی بغیر ولی کے خود آگے بڑھ کے نکاح پڑھاتی ہے تو اس کو معیوب بھی سمجھا جاتا اور اس کا انجام بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تاہم اگر کوئی بالغ لڑکی عورت اپنی مرضی سے اپنے کفو یعنی برابر و ہم پلہ یعنی کمپیٹیبل لڑکے سے خود نکاح کرے تو شرعاً منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت یعنی بالغہ کا نکاح نہیں ہوا وہ اپنے نفس کی ولی کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر اس کا ولی کر دیتا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بغیر ولی و سرپرست کے عاقلہ و بالغہ کے نکاح کی اسلام نے اجازت تو دی ہے لیکن پسند نہیں کیا ہے۔ یعنی اپنی گفتگو کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں تو یہ بات کلیئر ہے کہ اگر کوئی عاقلہ و بالغہ لڑکی اپنا نکاح بغیر ولی کے کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت تو ہے لیکن لڑکی کے اس عمل کو پسند نہیں کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔